सभी को राम राम। और मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं देखिए आप लोगों को बताने जा रही हूँ 5 सीक्रेट तरीके। देखिए, सिलाई तो सभी लोग करते हैं, ठीक है। जो सिलाई की वीडियो देख रहे हैं, जितने लोगों ने भी आज मेरे इस वीडियो को पे क्लिक किया है, इसका मतलब वो सिलाई का कुछ ना कुछ काम तो ज़रूर करते हैं, ठीक है। सिलाई की वीडियो देखने का मतलब ही यही होता है। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिलाई तो हम सब जैसे करते हैं, लेकिन ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे उसी नॉर्मल सिलाई से हमको एक्स्ट्रा इनकम हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो आज मैं ऐसे 5 सीक्रेट तरीके आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ देखिए, ये जो है ब्लाउज़ मैंने आप लोगों को कल की भी वीडियो में दिखाया था कि इसको मुझे बनाना था। मुझे लगा कि समय मिल जाएगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया। और जैसा कि आप लोग को बताया था कि मुझे जाना है बाहर, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा था कि बन जाएगा, लेकिन कुछ लोग आ गए जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाई। तो यहाँ पे आज है 15 तारीख देखिए, और कल 16 तारीख को मुझे ये 11 बजे तक इस ब्लाउज़ को देना है, क्योंकि जिनका ये ब्लाउज़ है इनको बाहर निकलना है और आज हर हाल में मुझे पूरा करना है इस ब्लाउज़ को। तो यहाँ पे मैंने आगे पीछे के जो अस्तर था उसको मेन फैब्रिक पे चिपका दिया था। वो आप लोगों ने कल की वीडियो में देखा होगा, काट उट के रख भी लिया था, लेकिन लाल वाले ब्लाउज़ को मैंने अभी नहीं चिपकाया था। तो यहाँ पे मैं जो रह गया था, मतलब वो बेल्ट वाला पार्ट, क्योंकि उसको मैं हाइड करके बनाऊँगी, हिडन बनाऊँगी, तो उसी को एकदम बराबर अस्तर से काट रही थी। और बाजू की भी कटिंग नहीं हुई थी, तो उसकी भी कटिंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो बाजू वगैरह काट के रख लूँगी और इसको थोड़ा-सा बना लूँगी। और हाँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को समय बता दूँ, ये जो समय है, ये समय है 8:30 बज रहे हैं इस समय, जब मैं ये काम कर रही हूँ। थोड़ा उठी भी लेट में थी, क्योंकि कल मैं जो बाहर गई थी और आने के बाद फिर 2 जगह मुझे फ़ंक्शन में यहाँ पे जाना था। आज जहाँ जनेऊ है वहाँ पे कल हल्दी उठी है, वो जाना था। और कल जो कॉलोनी में ही मुंडन था, वहाँ जाना था। तो आने के बाद और मैं लौटी हूँ रात में, मतलब 7:30 बजे। और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मैं चली गई थी, दोनों जगह मुझे जाना था। और फिर वहाँ से मैं लौटी हूँ रात में 11:30 बजे। तो थोड़ा-सा थकान, आलस सब आ रहा था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, काम करना है सो करना है। ये सारी चीज़ें रोज़ नहीं होती हैं, लेकिन ये मेरा काम है, वो रोज़ का है, तो इसको मैं नहीं टाल सकती हूँ। और अभी ये काम मैं खुद कर रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा भागा-दौड़ी है कि कपड़े काटना इतने ढेर सारे, वो मतलब हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो ये 2 जो ब्लाउज़ है वो मुझे खुद ही बनाने हैं, और आज इसको जो है हर हाल में मुझे 12:30 बजे तक कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके इसको दे दूँगी तुरपन को, तब मुझे वो सुबह तुरपन को मिल जाएगा और 11 बजे तक मैं उनको दे दूँगी। 11 से 11:30 हो सकता है, उन्होंने कहा था, लेकिन मैं 11 बजे मान के चल रही हूँ, उनको दे दूँगी। तो इसको फटाफट से मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सीक्रेट तरीके, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा और स्किप करके वीडियो मत देखिएगा, कहाँ कौन सी बात दिमाग में आ जाए और बता देती हूँ मैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, स्किप कर के देखने से क्या होता है ना, कि कभी कभी ये होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं आप लोग के, वो हो सकता है मैंने जवाब दे दिया हो या मैं बता चुकी हूँ, और फिर भी आपने स्किप किया हो और वही स्किप करने में वो पार्ट आगे बढ़ गया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि जो सिलाई को बहुत हल्के में लेते हैं लोग, कि अरे सिलाई से क्या होता है। तो आप देखिए, इतने बड़े बड़े बुटीक टेलर, जो इतने बड़े बड़े शोरूम खुले हुए हैं, वो क्या है, वो सब सिलाई से ही तो रिलेटेड है। इतना नहीं होता तो क्यों आदमी इसमें इतना समय देता, कुछ और बिजनेस क्यों नहीं करता। देखिए, सबसे बड़ा जो मतलब इकोनॉमी का एक हिस्सा है ना, वो है फैशन। फैशन मतलब कपड़ा, कपड़े से रिलेटेड जो काम होते हैं, वो जो होता है बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा हिस्सा इकनॉमी में इसका भी होता है, कि बहुत अच्छे हमको पैसे मिलते हैं। अब ये निर्भर करता है कि उस काम को आप कैसे करते हैं, किस हिसाब से करते हैं। तो वही सीक्रेट तरीके मैं बताने जा रही हूँ कि अगर आप
सिलाई का काम करते हैं तो आपकी और अच्छी इनकम कैसे हो सकती है, उसी नॉर्मल सिलाई को थोड़ा सा चेंज करके आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो चलिए, पहले नंबर पे है कि आपने जो भी काम शुरू किया है, ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं सिलाई से रिलेटेड, तो उसके लिए आपकी एक पहचान होनी चाहिए। और वो पहचान कैसे होगी? वो पहचान होगी कि आपने कोई नाम रखा है अपने सिलाई सेंटर का, अपने बुटीक का। देखिए, दोनों चीज़ें मैं कहती जा रही हूँ, सिलाई सेंटर और बुटीक, ठीक है। आप जो भी रखना चाहें आप नाम रख सकती हैं, क्योंकि आपकी एक वो पहचान बन जाएगा। कहाँ सिलाई, सपोज़ करिए कि वो जैसे अलंकृता परिधान है, ठीक है, मेरा अलंकृता परिधान बुटीक के नाम से है मेरा बुटीक। तो अगर ये हो रहा है कि अलंकृता परिधान बुटीक पे जाना, तो इसका मतलब ये है कि कोई किसी को कोई ड्रेस सिलवानी है, ड्रेस बनवानी है, या सिलाई से रिलेटेड कोई काम है, तभी वो मेरे पास आएगा, ठीक है। इस तरीके से अब ये कोई नहीं कहता है कि गीता के पास जाना है, लोग कहते हैं अलंकृता पे जाना है, अलंकृता परिधान पे कपड़ा कहाँ बनवाया, तो ये नहीं कोई कहता है कि गीता के यहाँ से बनवाया। लोग कहते हैं कि वो जो बुटीक है ना अलंकृता, वहाँ बनवाया है। तो इसी तरीके से एक नाम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि नाम, ये जो नाम आप देंगी वो आपकी आगे चल के पहचान बन जाएगी। आपको लोग जाने ना जाने, लेकिन आपने अपने सिलाई सेंटर या बुटीक का जो नाम दिया है उससे लोग आपको ज़रूर जानने लगेंगे। तो ये ज़रूर जान लीजिए कि जो भी आप काम शुरू कर रही हैं या करने वाली हैं, तो उसको एक बोर्ड ज़रूर लगवा दीजिए, उसका एक नाम ज़रूर दे दीजिए, जिससे कि लोगों को आप तक पहुंचने में दिक्कत भी नहीं होगी। और यहाँ देखिए, अब मैं आ गई हूँ मशीन पे, और गर्मी इतनी ज़्यादा है, गले में इतना पसीना हो रहा है, जो कि पंखा भी चल रहा है लेकिन लाइट बीच बीच में आ जा रही है। और ये जो कल वाला रील था, थोड़ा सा काम मैंने किया था, तो कल वाली रील, ये ब्लाउज़ नहीं लेके बैठी थी लेकिन और दूसरा थोड़ा सा काम किया था, तो ये रील को मैं लपेट रही हूँ, क्योंकि हड़बड़ में मुझे जब जाना पड़ गया तो मैं ये नहीं कर पाई थी। तो ये सब भी चीज़ें आपका समय देखिए लेती हैं। अब मैं यहाँ पे शुरू कर देती ब्लाउज़ को बनाना, लेकिन क्या है कि अब मैं इस धागे को लपेट के रख लूँगी, जिससे कि मेरी बॉबिन जो है खाली हो जाएगी। अब देखिए, दूसरा सीक्रेट तरीका है कि आप अभी तक जो सिंपल अपने ब्लाउज़ बना रही थी, ठीक है, सिंपल ब्लाउज़ हम बना रहे हैं, उसमें आप एक काम कर सकती हैं, वो है कि आप थोड़ी-सी लेस लगा दीजिए, थोड़ी-सी डिज़ाइन बना कर के दे दीजिए। कस्टमर से कुछ बना कर के रखे रहिए, उनसे पूछिए। बहुत सारी कस्टमर ऐसी होती हैं कि उनको डिज़ाइन वगैरह बहुत भाता है, बहुत पसंद आता है उनको। सिंपल जितना कपड़ा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा-सा लेस वगैरह लगा दीजिए, तो उनको बहुत ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आप ये काम भी कर सकती हैं। इसके लिए आप बंडल लेस का लेते आइए, ठीक है, लेस का बंडल ले आएंगी, वो आपको सस्ता भी पड़ेगा। 2-3 वैरायटी की लेस, मतलब नॉर्मल एक लेस लेते आइए। नॉर्मल का मतलब जो गोल गले वगैरह पे आराम से टर्न हो जाए, आपको टर्न करने में दिक्कत बिल्कुल भी ना आए। तो आप इस तरीके से करके अपने सिलाई में थोड़े पैसे और बढ़ा सकती हैं, कि लोगों से बोलिए कि डिज़ाइन अगर ये बनवाइए तो बहुत सुंदर लगेगा। इस तरीके से लोगों को कन्विंस करिए। कितना कन्विंस कर पाएंगी वो देखिए आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितना कस्टमर को कन्विंस कर पाती हैं, ठीक है। और रही कि अगर आप कह रही हैं कि हमको डिज़ाइन बनानी नहीं आती है, तो आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे देखिए कि किस तरीके की डिज़ाइन ट्रेंड कर रही हैं, और वो डिज़ाइन मतलब किस तरीके से बनाई गई है। 1-2 बार आप देखेंगी, बनाने की कोशिश करेंगी तो ज़रूर बन जाएगी। अपने दिमाग से मतलब बनाइएगा, अपना दिमाग उसमें ज़रूर लगाइएगा कि कैसे वो डिज़ाइन बनी है। अब उसके बाद आ जाते हैं तीसरे नंबर पे कि अपना रेट जो है, ठीक है, रेट बहुत आप हाई मत रखिएगा। ये नहीं है कि सारी लागत जो है, हमने अभी बुटीक खोला है या मतलब सिलाई सेंटर जो हम अब सिलाई शुरू कर रहे हैं, उसमें जो भी हमारा खर्चा आया है, लेस का खर्चा हुआ या आपने कुछ सामान जो लिया है, ऐसे तो मैं बताती हूँ कि जब आप स्टार्टिंग में काम करिए तो घर से काम करिए, और जो सामान है आप उससे काम करिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने कुछ नया सामान लिया है तो आपको ये ना लगे कि इतने
दुगनी लागत आई है और सारी लागत में जो है शुरू में ही सारी लागत मेरी निकल आए, 1 महीने में ही मेरी सारी लागत निकल आए। देखिए ऐसा काम बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। इस चीज़ को ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा जो मैं कह रही हूँ कि अपने रेट जो हैं, जब आपने नया-नया खोला है, सिलाई का काम शुरू किया है, तो जो भी आपके एरिया के रेट होंगे, उस रेट से आप अपना रेट जो है वो हमेशा कम रखिए, ठीक है। 10 ही 20 रुपया कम रखिए, लेकिन कम रखिए, इक्वल मत रखिए। उससे क्या होगा, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी होती हैं कि जहाँ 10-20 रुपया कम होता है, देखिए मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी होती हैं कि अगर 10-20 रुपया कम होता है और थोड़ा 19-20 भी उनका कपड़ा बन जाता है, थोड़ा इधर-उधर भी हो जाता है, तो भी वो उस जगह पे जाएंगे। उनसे ये मतलब नहीं रहता कि उनका कपड़ा कैसा बना, उनको इस चीज़ से ज़्यादा मतलब रहता है कि उनको सिलाई थोड़ी सस्ती देनी पड़ी, ठीक है। एक तो ये तरीका है अपनी तरफ कस्टमर को अट्रैक्ट करने का। देखिए आप इसलिए कम पैसा नहीं ले रही हैं कि आप कुछ भी बना कर के दे रही हैं, आप इसलिए सिलाई कम ले रही हैं, ये दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि आपके पास कस्टमर बढ़े। आप अच्छी सिलाई दे रही हैं, आपकी सिलाई बहुत अच्छी है, फिर भी आपके रेट औरों से कम है, तो ज़ाहिर-सी बात है कस्टमर आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे, अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, आपके काम से वो खुश होके ही जाएंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि सिलाई के रेट आपके जेन्युइन होने चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़ा कर के नहीं होने चाहिए। और ऐसा भी मत कर दीजिए कि इतना कम कर दीजिए कि फिर जब आप धीरे-धीरे बढ़ाएँ तो लोगों को अच्छा ना लगे आपका पैसा बढ़ाना। तो 10-20 रुपए ही कम करिए, ज़्यादा कम मत करिएगा। ऐसा बिल्कुल मत कर दीजिएगा कि अपनी रेपुटेशन जाए और दूसरों के काम को भी नुकसान पहुँचे। ऐसा काम बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगला भी ये सोच कर के बैठा हुआ है। तो काम में अपने बहुत ध्यान दीजिएगा कि कैसे आपको काम करना है, किस तरीके से हमको कस्टमर को रोक कर के रखना है। ये तो हो गए हमारे 3 पॉइंट। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। ये जो चौथा पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आप बहुत ध्यान से इस पॉइंट को सुनिएगा, बहुत असर करेगा आपके काम पे, बहुत आगे आपको ले जाएगा ये चीज़ और कस्टमर आपके बनते चले जाएंगे। वो है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और वो पॉइंट है कि कभी भी हमें कस्टमर को वापस नहीं करना है। जी हाँ, हमारी दुकान पे आया हुआ कस्टमर या हम जहाँ भी काम कर रहे हैं उस जगह पे आया हुआ कस्टमर हमारा कभी भी वापस नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इससे आपके काम पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपको अगर ये पॉइंट बहुत हल्का लग रहा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमको वापस क्यों नहीं करना है, चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आपके पास कस्टमर आ रहा है, ठीक है, वो छोटा ही काम लेके आ रहा है, लेकिन अगर आपने उसको वापस कर दिया, ठीक, तो वो समझ लीजिए कि अगर आप चाहती हैं कि उस जैसा कस्टमर फिर आपकी दुकान पे आए तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो तो कतई नहीं आएगा और 10 जगह जाके बात करेगा सो अलग। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपका काम बढ़ रहा है, हाँ, ये अलग चीज़ हो सकती है कि आपके साथ कोई इमरजेंसी हो, आप नहीं कर पा रही हैं तो उनको बता दीजिए, लेकिन आप कभी उनको ये हवाला मत दीजिए कि मेरे पास इतना ज़्यादा काम है कि हम आपका काम नहीं कर पा रहे हैं। उससे पहले आपके साथ ये स्थिति परिस्थिति आए, अपनी लालच को कम करिए कि सारा पैसा हमें खुद ही कमाना है। आप अपने मतलब अगल-बगल बात करिए कि कोई अगर सिलाई करता है और वो आपकी मदद कर दे तो आप उससे भी मदद लीजिए। उससे क्या होगा, आपको भी फ़ायदा होगा और उसको तो फ़ायदा होगा ही होगा, उसको काम मिल गया और पैसे मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। आप चाहिए तो उसको अपने घर पे करवा सकती हैं उनसे काम, या उनको दे दीजिए कि आप घर से करके लाइए। तो आप इस तरीके से देखिए एक रोज़गार भी दे रही हैं, ठीक है। तो कभी भी हमें कस्टमर को वापस नहीं करना है, वो छोटी ही चीज़ लेके क्यों नहीं आ रहा है। देखिए ये सब आप तब करिए
या आप तब इसके बारे में सोचिए कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों हम करेंगे, या आपकी बात वो तभी सुनेगा जब आप बहुत फेमस हो जाएं या बहुत अच्छा आपका सिलाई का काम जो है वो आपको चल रहा है। नहीं तो आपकी इमेज कितनी ख़राब बनेगी ये आप खुद भी कल्पना नहीं कर सकती हैं। आप एक्सप्लेन करते परेशान हो जाएंगी, आप चाहेंगी लोग आएँ लेकिन नहीं आएंगे, क्योंकि उसको उस समय गर्ज थी। आप ये मत सोचिए कि वो गर्ज पे आया है या ऐसे तो नहीं आती हैं। धीरे धीरे देखिए आप अपनी एक इमेज बनाती चली जाएंगी तो लोग आपके पास बढ़ते चले जाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि कस्टमर आपके पास वापस नहीं होने चाहिए। और अगर कस्टमर आपके पास से वापस हो रहा है और फिर आपको समय है, फ़ोन नंबर ले लीजिए, उनसे कहिए कि अगर आपका काम नहीं हुआ है तो दे दीजिए, अब मैं कर लेती हूँ। तब भी उनको लगेगा कि हाँ, इन्होंने जेन्युइन मतलब उनका था मना करना, उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया है, या उनको ये कतई नहीं लगेगा कि आप उनका काम नहीं करना चाहती हैं, या आप मतलब किसी उसमें हैं, घमंड में हैं कि हम काम नहीं करेंगे, या कोई बात है जिससे, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो कभी भी कस्टमर को आपको वापस नहीं करना है, बहुत ध्यान देना है। अब हम आ जाते हैं उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात पे और अपने 5वें पॉइंट पे। तो हमारा 5वां सीक्रेट तरीका है कि अपने काम में आपको फिनिशिंग बहुत ज़्यादा रखनी है। मैं बार बार ये चीज़ कहती हूँ कि कस्टमर जब भी अपने कपड़े लेने आता है तो वो नापता बाद में है, ट्रायल बाद में करता है, लेकिन वो सबसे पहले उसकी फिनिशिंग देखता है। कपड़ा बहुत सिकुड़ा मुड़ा तुड़ा नहीं होना चाहिए, तुरपाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए, सिलाई बहुत फिनिशिंग से होनी चाहिए, कलर का मैचिंग धागा चूज़ करने में बहुत ध्यान देना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, अरे थोड़ा-सा 19-20 है चला देते हैं, बिल्कुल नहीं। वो आपके लिए 19-20 है, लेकिन जिसका वो कपड़ा जिस कपड़े पे आपने 19-20 करके धागे चलाए हैं, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। तो अपने काम में आपको फिनिशिंग बहुत अच्छी रखनी है, धागा एकदम मैच का रखना है, हुक बटन बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, धागा जो आपका होना चाहिए वो मज़बूत धागा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कपड़ा अभी उनका नया है या कुछ ही बार पहना है और सिलाई टूटने लगी। वो कब होता है? जब धागा कमज़ोर होता है। तो कभी भी अपने सामान में कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी मत करिएगा कि चलो उसको क्या पता चलता है सस्ती क्वालिटी का हम लगा देते हैं। नहीं, आप क्लियर करके पैसा बोल दीजिए, लेकिन सामान में कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करिएगा, नहीं तो बहुत महंगा आपको पड़ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा अब आप क्या करें। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई अगर आपके पास आल्टर के कपड़े लेके आता है तो उस आल्टर के कपड़े को भी बहुत कायदे से बनाइएगा। ये नहीं कि कहीं से भी दबा दिया, पता चले यहाँ से दबाया तो उधर से टाइट हो गया, उधर से दबाया तो इधर से टाइट हो गया। क्योंकि अक्सर क्या होता है, चेस्ट वगैरह पे जब ड्रेस टाइट होती है तो लोग बाजू से लेके पूरा सीधा दबा देते हैं। तो वहाँ आप एक चीज़ भूल जाते हैं कि आर्म होल भी टाइट हो जाता है, जबकि आपके कस्टमर ने सिर्फ चेस्ट की बात कही थी, आर्म होल में उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब जो कपड़ा उनको एक जगह दिक्कत दे रहा था, अब वो 2 जगह दिक्कत देने लगेगा। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए, लॉन्ग टर्म काम करना है और पैसे आपको अच्छे कमाने हैं, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना ही देना है। आपका चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये मैंने 5 सीक्रेट तरीके होते हैं जिस पे लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। इससे आप नॉर्मल सिलाई करके भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो देखिए, पैसा कमाना बहुत आसान है और सिलाई करके पैसा कमाना तो बहुत ही आसान है। अगर मैं बार-बार कहती हूँ कि ऐसे मत जोड़िए कि एक दिन में मुझे कितने मिल रहे हैं, आप 30 दिन में जोड़िए। आप अगर छुट्टी लेते हैं उसको माइनस कर दीजिए, लेकिन जब आप काम करते हैं तो आपकी ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। अब जैसे मेरे साथ ही आज है कि मुझे कल वो कुछ मैं काम कर ली होती तो आज मुझे नहीं करना पड़ता, लेकिन आज मुझे हर हाल में करना है और आज उतने बजे तक करना है, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे जाना है, जो जनेऊ का फंक्शन है उसमें भी मुझे जाना है।
तो ये सब चीज़ें आपको मैनेज करके चलनी पड़ेगी। ये कोई भी लापरवाही या बात नहीं चलेगी कि हमारे पास समय नहीं था। तो देखिए, आगे बढ़िए, काम करिए, तरीके क्या हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की अच्छी वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती हैं और इस तरीके की वीडियो आती है कि आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।